हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 का एमसीक्यू क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु वाज द मार्को पोलो। तो बताते चलेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हु वाज मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ही वाज द इटालियन ट्रैवलर एंड एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम गुलामगिरी। जो बुक था स्टूडेंट्स गुलामगिरी, उसको लिखने वाले कौन है? ए बी सी डी। तो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले विल बी द राइट आंसर। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू प्रिंट रिवॉल्यूशन। यानी कि जो दिए गए ऑप्शंस है उसमें कौन रेफर करता है प्रिंट रिवॉल्यूशन में? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, है ना, शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, एम ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज टू। तो जो मेन एम था स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का, वो क्या था? तो जल्दी से बताएंगे। रिफॉर्म रिलीजियन था, रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च, रिफॉर्म जेविश रिलीजियन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल रिफॉर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट्स, रिफॉर्म्स फ्रॉम द कैथोलिक चर्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, बोलता है कि वाई वाज जेम्स अगस्टस हिकी प्रोसिक्यूटेड बाय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग for poor editing of Bengal Gazette, for publishing a lot of gossip about companies senior officers। तो स्टूडेंट्स यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना, कि वो हर एक ऑफिसर्स के गॉसिप्स के बारे में लिखा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, बाय होम वाज संवत कौमुदी पब्लिश्ड इन 1821। मतलब कि स्टूडेंट्स 1821 में संवाद कौमुदी नाम का जो किताब था वो किनके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? राजा राम मोहन रॉय। क्या होगा सही ऑप्शन? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इन एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। बोलता है कि एंशिएंट इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था स्टूडेंट्स? ठीक है। तो पार्चमेंट्स था, वेलम था, पाम लीव्स था या पेपर था। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि वेलम, है ना, वेलम का इस्तेमाल करते थे वे लोग लिखने के लिए। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो है कि विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, यानी कि सबसे पुरानी सबसे प्राचीन जापानीज बुक कौन है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स डायमंड सूत्र। क्या होगा स्टूडेंट्स? डायमंड सूत्र, है ना। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टूडेंट्स रिफॉर्म लाया गया था, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाया गया था करप्शन के खिलाफ, वो किस चीज़ के लिए लाया था? तो फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ, प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ, प्रोटेस्टेंट चर्च के खिलाफ, या कैथोलिक चर्च के खिलाफ, या एब्सोल्यूट रूलर के खिलाफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, कैथोलिक चर्च के खिलाफ लाया गया था, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वीमेन नॉवेलिस्ट। इनमें से कौन से वीमेन नॉवेलिस्ट नहीं है? जेन ऑस्टिन है, ब्रॉन्टे सिस्टर है, इलियट, जॉर्ज इलियट है, और मैक्सिम गॉर्की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, तो जो आप सोच रहे थे वही है, इसका ऑप्शन नंबर डी, है ना, मैक्सिम गॉर्की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, नेम द कंट्री विच रिमेन द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर द लॉन्ग टाइम। इसमें से कौन से कंट्री जो है ना वो बहुत सालों तक क्या हुआ था,
प्रिंटेड मटेरियल का एक मेजर प्रोड्यूसर बना रहा? इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना, जर्मनी, कोरिया या जापान? तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? जी हाँ, इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना हैड इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ द फॉलोइंग इन जापान, पिक अप द करेक्ट वन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बुद्धिस्ट मिशनरीज था जो चाइना से लेकर के जापान गए थे, है ना, वो क्या लेकर के गए थे? तो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना, क्या लेकर के गए थे? तो 12 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, है ना, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को ही क्या हुआ था? तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज ने क्या किया था? चाइना से जापान लेकर के गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, कंप्लीट द सेंटेंस विथ वन आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू, चाइनीज जो पेपर है वो किनके थ्रू यूरोप पहुंचा था? सिल्क रूट किसके थ्रू पहुंचा था स्टूडेंट? सिल्क रूट, सी रूट, है ना, बुद्धिस्ट मिशनरीज या मर्चेंट? तो वहाँ पर स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट मिशनरीज तो यूरोप लेकर के नहीं गए थे, तो जापान गए थे। सिल्क रूट, तो सिल्क रूट विल बी द राइट आंसर, है ना। सिल्क रूट किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो जिस रूट से क्या होता था? पहले सिल्क का व्यापार होता था, ट्रेड होता था, उसी रूट को हम लोग सिल्क रूट कहते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम डिड द इटालियन गेट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इटालियन लोगों को कहाँ से ये जानकारी मिली थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की? चाइना से, तो ऑब्वियसली चाइना इज द राइट आंसर, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए, चाइना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज टाउन ब्रॉट cheaper printed copies of book in Europe. What kind of book were bought by the aristocrats? Pick out the correct answer. Merchant and students in the universities town bought cheaper printed copies of book इन यूरोप। बोलता है स्टूडेंट्स कि जो मर्चेंट थे, है ना, जो मर्चेंट थे कहाँ के? मर्चेंट और स्टूडेंट थे, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी टाउन के, ठीक है। तो वह लोग चीपर प्रिंटेड कॉपीज को खरीद रहे थे यूरोप में, कहाँ से? तो ऑप्शन है हैंड रिटन बुक ऑन सिल्क पेपर, बुक मेड ऑफ पैपिरस लीव्स, हैंड रिटन बुक ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम, या बुक इंग्रेव्ड ऑन पेपर प्लेट। तो इसका सही आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? हाँ, हैंड रिटन बुक्स ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम, है ना। यानी कि क्या होगा कि जो हैंड रिटन बुक जो लिखा जाता था, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हैंड रिटन बुक ऑन द वेरी एक्सपेंसिव वेलम, है ना। थैंक यू क्लास।